18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को 3 फेजेस में जो है वो शुरू किया जाएगा और 4 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट आएगा। 18 की बात करें, 25 की बात करें और 1 अक्टूबर की बात करें तो ये 3 फेजेस होंगे और 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट होगा। और जम्मू कश्मीर में ये अवसर 10 साल के बाद आया हुआ है और 10 साल के बाद कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि अवसर उनके हाथों से चला जाए। इससे पहले भी पार्टियों ने लोकसभा इलेक्शंस में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगियाँ दिखाई, अलायंस किया और मिलकर जो है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में अभी कोलिशंस जो है वो हो रही है और अभी टूट रही है। वहीं दूसरी तरफ हर पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है इस बार लोकप्रिय पार्टी बनकर सामने उभर कर आने के लिए और सरकार बनाने के लिए। मैनिफेस्टोज जारी हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर हो रहे हैं, कई पार्टीज़ ने जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं, कई नई पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी है और वो भी इलेक्शन जो है वो लड़ने वाली है और 90 की 90 सीटों में कई नई पार्टीज जो है वो इलेक्शंस लड़ेंगी। वहीं मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं और मैनिफेस्टोज में हर पार्टी के जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अलग अलग वादे हैं और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें रखे गए हैं, बताए गए हैं। शिवसेना की बात करें आप, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें आप, एनसी की, पीडीपी की या बाकी लोकल या रीजनल या नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो को जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के विजन के मुताबिक जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसी का एक जो मैनिफेस्टो है वो सामने आया और एक आध जिक्र उसमें किया गया था कुछ जगहों के नाम तब्दीली को लेकर। काफ़ी निंदा हुई उसकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सीनियर लीडर्स द्वारा। वही पीडीपी ने भी जो है वो कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया और जम्मू कश्मीर को दोबारा से एक तारीखी पहचान जो है वो दिलाने की उसमें तज़किरा किया गया है। और वही जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो बड़े प्राइम मुद्दे हैं उनको फिक्स करने की और सॉल्व करने की बात उसमें की गई है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूथ वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आदित्य गुप्ता जी मौजूद है, जो पिछले कई सालों से अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं और पीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभा रहे हैं। हमने कई बार जो है वो इससे पहले भी उनको आपसे रूबरू करवाया और कई अहम मुद्दों पर जो है वो बातचीत की। आज हम पीडीपी के मैनिफेस्टो पर इनसे जो है वो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ विजन लेकर के जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने एक बार फिर से पीडीपी अवाम का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करेगी। सर, मैनिफेस्टो तो हमने देखा, बहुत सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो आया और कई जगहों पर तो विवाद भी खड़े हुए। उमर अब्दुल्ला साहब के मैनिफेस्टो में, एनसी के मैनिफेस्टो में तो तस्करा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ जगहों का नाम जो है वो तब्दील, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है वो देखा जा रहा है। आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या खास है जिससे आपको लगता है कि बाकी तमाम पार्टियों को छोड़कर जम्मू कश्मीर की आवाम आप पर भरोसा करे और आपको एक बार फिर से सत्ता का मौका दे? पहले तो शुक्रिया जो आपने बढ़िया सी इंट्रोडक्शन दी मेरे लिए। देखें, ऐसा है कि पीडीपी का मैनिफेस्टो जो है वो पीपल सेंट्रिक मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो को निकालने में ज़रूर एक हफ़्ता हम डिले ज़रूर हुए हैं, लेकिन बात ये थी कि इतनी चीज़ें थी जो लोगों से फीडबैक आया था पिछले 4-5 महीने से, जो लोग चाहते थे कि मुद्दे सरकार, आने वाली सरकार, इश्यूज़ जिनके ऊपर ना सिर्फ इलेक्शन लड़ी जाए बट उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हो, बिजली का हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, टूरिज़म ग्रोथ हो, इन सब चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को कवर करके किया गया है। कहने को बड़ी जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कोई अलग नहीं है, बट वो लोग जो कमेंट्री कर रहे हैं दे आर बेसिकली लुकिंग एट द मैनिफेस्टो ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीर वैली ओनली। अगर पीडीपी का मैनिफेस्टो आप देखेंगे, पीडीपी का मैनिफेस्टो एक होलसम है जिसमें जम्मू को भी बराबर ही स्पेस दी गई भी है। जब पीडीपी का मैनिफेस्टो कहता है कि दरबार मूव को हम रिस्टोर करेंगे, तो दरबार मूव का कि उसकी बंद करने का ज़्यादा नुकसान जम्मू को ज़्यादा हुआ था, उसको रिस्टोर करना जम्मू की इकॉनमी के लिए बेटर है। एक स्पेशल कॉरिडोर, रिलीजियस कॉरिडोर जम्मू और कटरा के बीच में बनाया जाएगा जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ये उस चीज़ को नज़र में रख कर किया गया है क्योंकि ट्रेन जा रही है कश्मीर में, तो जम्मू की इकोनॉमिक बैलेंस हिलने वाला है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि यहाँ पे इकोनॉमिकली एक्टिविटी वाइब्रेंस रहे, प्लस रिलीजियस टूरिज्म है कटरा का, उसको और ग्रोथ दी जाए, तो एक कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा जम्मू से कटरा के बीच में, जिसके अंदर सरकार इन्वेस्ट करेगी। फिर उसके अलावा 60,000 डेली वेजेस हमने कहा है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हम करेंगे क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में हमने पॉलिसी बना दी थी बट सरकार गिर गई तो हम नहीं इम्प्लीमेंट करते। इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड एंड वी आर श्योर दैट वंस वी कम इनटू पावर वी विल एनफोर्स इट एंड 60,000 डेली वेजर हम रेगुलराइज कर देंगे। उसके अलावा हमने
मैडम महबूबा मुफ्ती ने जब अपने टेन्योर में एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि औरतों को जो प्रॉपर्टी वो खरीदेंगे उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी हम माफ़ कर देंगे, माफ़ की थी, वो चीज़ हम वापस लाएंगे। सी आपको औरतों को वो अगर औरत कोई जगह खरीदती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, वो जिस हालात में मतलब कि घर को भी चलाती है और फिर उसके में पैसा जनरेट करके अगर वो कोई एसेट क्रिएट कर सकती है तो सरकार की तरफ से वो हेल्प है। वो पार्ट किसी और मैनिफेस्टो में आपको दिखेगा भी नहीं। उसके अलावा हमने एक एज रिलैक्सेशन का प्रिंसिपल डिसाइड किया। हमने कहा है कि हम एज रिलैक्सेशन देंगे आपको 4 ईयर्स। पर्पज़ ये है कि पिछले 4 साल में जो धांधलियाँ हुई हैं जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट में, उसकी वजह से काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स जो एज की वजह से उनको सरकारी नौकरियों की पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे, वो उस पार्ट को वो कवर करेगी और 4 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ताकि उनके साथ जो ज़्यादती हुई है पिछले 4 साल में इस बीजेपी गवर्नमेंट और इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इस वजह से हम उनको रिलैक्सेशन देंगे। हम रिजर्वेशन रूल्स को रिविजिट करेंगे और प्रो डाटा बेसिस पे जो सेंसस है उसके बेस पे करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह बात ये कही जा रही है और अनरेस्ट और सोसाइटी में एक डिसकंटेंट इसलिए है कि जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं और उनका कोटा घट के 30% हो गया। एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ सिविलियन और एज अ नेशनलिस्ट, आई बिलीव कि हर एक को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से आपको रिजर्वेशन देनी चाहिए और जो बैरियर है 50% का उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको रिविजिट करना है। स्ट्रेंज है कि बीजेपी इसको अभी भी एक अपीजमेंट को सोच के चल रही है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि वो कैटेगरीज का नाम लेकर कह रहे हैं कि जी उनका हक आप छीन रहे हो। सर वो नहीं है, आपने ओपन मेरिट का हक उठाकर उन कैटेगरीज को जितना उनका हक है उसके ऊपर दिया है एग्जॉर्बिटेंट। यानी जो रिसेंटली रिजर्वेशन के लिए कुछ ट्राइब्स को स्टेटस दिया गया, उसको स्क्रैप करने के फेवर में आप लोग भी? नो स्क्रैप नहीं होगा, उसका कॉशन जो उनका जो क्वांटम है, क्वांटम को डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन दिया जाएगा। देखो किसी का कैटेगराइजेशन किसी की हम विड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज वट एवर इज देयर पॉपुलेशन इंडेक्स और जो भी उनकी कैटेगराइजेशन, हम किसी का सर्टिफिकेट वापस नहीं खींचेंगे, लेकिन उनका जो हिस्सा होगा रिक्रूटमेंट में वो तो उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए ना। उसको प्रो रेटा बेसिस पे उसको इवेल्युएट करके फिर डाला जाएगा, ना कि 30% कर दिया। अभी बीजेपी ने कहा था कि नहीं जी 50% का बैरियर क्रॉस नहीं हुआ है। जब रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट आई है तो उसमें साफ साफ दिख रहा 30% तो ओपन रह गया सिर्फ, बाकी तो सब रिजर्व में चला गया। सो अनरेस्ट हुआ ना, देयर इज अ डिसकंटेंट अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन द एप्लीकेंट्स दे वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो इसके लिए ये एक डिमांड है, हम उसको मीट करेंगे और बाकायदा ट्रांसपेरेंसी से उसको मीट करेंगे। ये है। उसके अलावा एक डिग्निटी अपनी वापस आनी है। देखो आपके जॉब रिजर्वेशंस, आपकी प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर रिजर्वेशन, जो प्रॉपर्टी राइट्स आपके प्रोटेक्ट करने थे, इन दोनों को चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उसके लिए 370 पर जो है वो पीडीपी क्या कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहेगी, को दोबारा से जो है वो मांग करना चाहेगी? देखो आप उसको आर्टिकल को 370 लिखो या 510 लिखो, इट डजेंट मैटर, उसका एसेंस हमें रिस्टोर करना है। देखो अगर महाराष्ट्र में मराठा अपना राइट मांगते हैं, मराठा रिजर्वेशन मांगते हैं, जाट्स मांगते हैं अपनी रिजर्वेशन, बिहार स्पेशल स्टेटस मांगता है, तो जम्मू कश्मीर के पास ऑलरेडी था वो, जिसको आपने ले छीन के पूरे देश में बेचा। तो हमारे पास वंस वी कम इनटू पावर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होगी तो हम उस चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ लेजिस्लेटिवली परमिसिबल, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। अब बीजेपी का जो भी नेता उठ के कहता है इट इज़ नॉट परमिसिबल, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आई ओपनली डिबेट, आई एम रेडी टू ओपन अ डिबेट कि परमिसिबल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जिसमें आप स्पेशल राइट्स लेकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पॉइंट क्वांटम है कि लोगों की रिजर्वेशन लोगों की राइट्स विद रिगार्ड टू जॉब्स एंड लैंड प्रोटेक्ट किए जाए, लोकल लोगों की, हमारी एंटिटी सेफ होनी चाहिए। हमारे पीडीपी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ और भी है, हम तीन हिस्से हैं कश्मीर के, नॉर्थ, सेंटर और साउथ, तीनों में नए टेक्निकल कॉलेजेस बनेंगे। वैसे ही जम्मू में पीर पंजाल इलाका, चनाब वैली और जम्मू, तीनों हिस्सों में टेक्निकल कॉलेजेस क्रिएट किए जाएंगे तीनों। उसके अलावा एक चीज़ और भी है, एक जो डोगरा हेरिटेज सेंटर खुलेगा। महाराजा बहादुर की बात तो बहुत लोग करते हैं उठ के, बट क्या उनकी हेरिटेज को या उस डोगरा कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जम्मू जो कल्चर के बारे में हेरिटेज सेंटर प्लस एजुकेशन, या उसमें जहाँ पर उसके बारे में कल्चरल सेंटर क्रिएट किया है, वो हम लोगों ने प्रॉमिस किया, विल क्रिएट 1 इन कश्मीर, 1 इन जम्मू। आइडिया इज़ टू सेव गार्ड द आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है। हम सुपरफिशियल कोई भी इसमें कमिटमेंट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। वॉट एवर वी हैव सेड इज प्रैक्टिकली एंड इन्फोर्सेबल एंड पॉसिबल। सोरा हॉस्पिटल जो SKIIMS यानी सिक्किम्स इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का भी जो है वो कहीं पर तस्करा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में,
थोड़ा सा इसको एलेबरेट करेंगे? देखिए उससे क्या है, स्योरा इज अ स्पेशलाइज सेंटर। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि पिछले 6-7 साल में इतने बुरी तरह, मैं पर्सनली एक लिटिगेशन चलाता रहा हूँ कैंसर की, पेट कैंसर सेंटर चलाने की, खोलने की। 2016 में गवर्नमेंट को डायरेक्शन हुई थी कि आपको कैंसर सेंटर बनाइए स्पेशलाइज, और पेट स्कैन मशीन लगाए हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विद इन द स्टेट। पहला पेट स्कैन अब लगा है 8 साल बाद, वो भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चला के। पेट स्कैन मशीन वो होती है जिससे पता चलता है कि आपको कैंसर किस शरीर के किस हिस्से में है। सरकारी, प्राइवेट तो थे लेकिन उसकी कॉस्ट है 25,000 30,000 रुपये स्कैन की पर स्कैन। तो अगर सरकारी में होगा 8,000 9,000 में हो जाएगा ना। तो एक बैटल थी क्योंकि कैंसर का इलाज इतना महंगा। उस बेस पे, उस तर्ज को लेकर एक ऑलरेडी हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिसर्च भी होती है, डॉक्टर्स भी टॉप एंड है। उसी के तार पे एक जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह पे मेडिकल कॉलेज क्रिएट किए जाएंगे। तो इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए। और एम्स अभी लाए गए थे, एम्स भी तो जम्मू कश्मीर में लाए गए हैं। मोर दी मैरियर। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि एम्स आया तो और कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला। ऐसा तो जीएमसी जम्मू के बावजूद आपने रजौरी में, डोडा में, उधमपुर में जीएमसीज खोले ना। लेकिन आप वहाँ पर जाकर चेक करें कि उनका रेफरल रेट क्या है। आउट ऑफ 10 दे रेफर 8 पेशेंट्स डाउन टू जीएमसी। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, आपने बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी है, आपको वहाँ पे डॉक्टर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो तीनों चीज़ें इनकॉपरेट करनी थी ना। तो वंस देयर इज एन इंस्टीट्यूट विच इज़ इस्टेब्लिश्ड, रिसर्च करता है, डॉक्टर्स हैं, तो आप उसी की तर्ज के उसके नीचे सब्सिडरीज 2 क्रिएट कर देते हो, एक कश्मीर में एक जम्मू में। इट विल ऑटोमेटिकली ग्रो बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी विल बी देयर। गवर्नमेंट सीरियसली जब हम कमिट कर रहे हैं कि हम आपको बना कर देंगे, वी आर नॉट ओनली कमिटिंग टू अ बिल्डिंग, we are committing to a doctor, we are committing to a technician, we are committing to the infrastructure, machineries, everything will be there। तो उस तर्ज पे उसको क्रिएट किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा। एक बात जो आपके मैनिफेस्टो में देखी जा रही है, जिसको काफ़ी हद तक जो है वो सवाल निशान भी जो है वो अब खड़े होने शुरू हुए, वो ये है कि जो टर्मिनेशंस हुई थी, जॉब टर्मिनेशंस पीछे, उन केसेस को जो है वो रिवाइज करने की या रिविजिट करने की जो है वो बात की गई है। देखो विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक कानून है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि विदाउट इवन एक रिपोर्ट के ऊपर ही आप वो किसी को निकाल सकते हैं उसमें से। देखो किसी को अगर इट इज़ लाइक द बेसिक प्रिंसिपल है, कंडेम यू कैन नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो उसके बेस पे वी आर ट्राइंग टू गेट दिस थिंग डन। ठीक है, दैट इज़ दी होल प्रोसेस। और उसलिए आपको रिविजिट करना पड़ेगा। द लॉट ऑफ पीपल हैव बीन, अब किसी का कोई रिश्तेदार मिलिटेंट है एक टाइम, आप उसके पोते को भी निकाल दोगे, ये कहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो उन चीज़ों को रिविजिट करना है। जो चीज़ जो जायज़ हुई होगी उसको अपहोल्ड ही किया जाएगा। बट कहीं क्या आप ये कह सकते हो विद फुल अथॉरिटी कि जितनी आपने टर्मिनेशंस किया ऑल आर राइट? आप नहीं कह सकते ना। तो गवर्नमेंट एक वापस रिविजिट करेगी, पीडीपी उसको रिविजिट करेगी और उस पॉलिसी में और इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या क्या चीज़ें सही हुई, कहाँ पे गलत हुई। मेरे हिसाब से तो स्मार्ट मीटर स्कैम को भी इन्वेस्टिगेट करने चाहिए पीडीपी को। वंस वी कम बैक वी विल ऑब्वियसली लुक इनटू दैट स्कैम्स आल्सो। उस पर हम आएंगे, लेकिन कुछ वो लोग जिनको जेलों में बंद किया गया है, कई केसेस में है, तो उन पर भी जो है वो पीडीपी का फोकस रहे, जो है वो मैनिफेस्टो में जो है वो होता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि उसमें तो कई किस्म के लोग जो है वो जिनको अलग अलग केसेस में जेलों में डाला गया है, क्या उन पर भी जो है वो नज़रसानी दोबारा करनी चाहिए? देखो प्रिंसिपल ये है कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल अनलेस प्रूवन, राइट। सो कोई अंडर ट्रायल है 5-5 4-4 साल से, कोई आगरा में बैठा, बरेली में बैठा हुआ, ट्रायल जम्मू में या कश्मीर में चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द वे टू डू इट। फॉर अ लॉयर टू इवन टॉक टू हिज क्लाइंट, वो कैसे करेगा बात, हाउ द प्रोसीडिंग्स कैन गो हेड। तो इतना जो है कम्बरसम प्रोसेस जो है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन तो आप कर सकते हो ना। उनको ले जो लोग जेलें हैं, एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि लीगल असिस्टेंस उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। द ट्रायल शुड बी फास्ट ट्रैक। देखो ट्रायल क्यों आपने स्लो रखना? अगर गवर्नमेंट ने किसी को चार्जशीट किया है, चलान बनाया है, गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन कि सही है, तो फास्ट ट्रैक करो ना चलान। ट्रायल फास्ट ट्रैक होना चाहिए। वाई शुड ही बी सेंड टू अ प्लेस विच इज़ 10 आवर्स और 12 आवर्स अवे फ्रॉम दी लोकेशन? वकील ही नहीं उससे बात करेगा तो डिफेंड कैसे करेगा? राइट ऑफ डिफेंस भी तो एक है ना, इट्स ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो अगर किसी आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट ट्रायल में दे सकते हो तो क्या है? हम कौन सा कह रहे हैं बाहर निकाल देंगे जेल से। ट्रायल फास्ट होगा। उसको अगर लीगल असिस्टेंस चाहिए तो वो तो लीगल एड्स हैं ही हैं। विल इंश्योर दैट लीगल एड्स आर देयर एंड फंक्शनल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी तहसील फॉर दैट मैटर।
पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे में बहस के लिए क्यों जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान के बिना जम्मू कश्मीर के जो मामले हैं, जो इश्यूज़ हैं हमारे, वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं? कोई भी मिलिटेंट अटैक होता है बीजेपी की या गवर्नमेंट की पहली तकरीर में पाकिस्तान नाम आता है नहीं आता? तो ये सवाल आप उनसे पूछो। सी, आप कहते हो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पाकिस्तान हैज़ टू बी ईदर पुट इनटू इट्स प्लेस और ब्रॉट ऑन टेबल, या जैसे भी आपको करना है। गवर्नमेंट में बैठे हो ना, 10 साल से बैठे हो, तो तीसरी बारी चलानी है, तो कुछ तो पॉलिसी बनाई होगी। जब आपने नवाज शरीफ को गले लगाने गए थे, या जब आईएसआई को पठानकोट लेकर आया, तो कुछ तो सोचा ही होगा ना, तो आपने पॉलिसी बनाकर ही किया ना कुछ सिस्टम। तो जो भी आपने किया है, तो अगर पाकिस्तान को आप इंक्लूड करते हो, हम बोले तो वो गलत हो गया, आप बोले तो सही हो गया, ये तो गलत है ना। तो वी आर सेइंग दैट इफ़ यू हैव टू टॉक टू हिम, वी आर रेडी, टॉक टू हिम, we have no objection if you want to talk to Pakistan. Who has to talk? It is the government of India. We can always advocate. State government cannot go and talk to Pakistan. It is the central government that has to do it. We can advocate. We can advocate, yes sir, you should talk to Pakistan. Or we advocate, we should not talk to Pakistan. कॉल किसने लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी है ना। तो इट इज़ फॉर देम। ऐसे तो बहुत चीज़ें डिमांड होती हैं, ऐसे तो हर चीज़ के ऊपर होती है, लेकिन हर जगह की एक अपनी सेंटर की अप्रोच होती है, स्टेट की अप्रोच होती है। हम उस अप्रोच के ऊपर कहते हैं वी बिलीव कि अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगा उस साइड पे, तो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, पीस तो हमें चाहिए। अगर ट्रेड होता होगा तो सामान आप पाकिस्तान बेचोगे, पाकिस्तान से सामान आए ना आए, बट हमारा सामान जाएगा, पैसा तो आएगा ना हमारे पास। आप रिलीजियस टूरिज्म करना चाहते हो, अब करतारपुर साहब भी तो खुला ही है ना, कॉरिडोर आपने खोला है, दैट्स अ रिलीजियस टूरिज्म। तो जो लोग, अब ये फैक्ट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म तक ही महदूद रहेगा, या ये और भी जो है एक्सटेंड किया जा सकता है? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में ये होगा कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की डिमांड होगी और हमारे पास जो चीज़ होगी, हम बेचेंगे ना उसको। हमारा बेचने वाला को सरकार तो बेचने वाला नहीं है, आम आदमी बेचने वाला है। पैसा आम आदमी को होगा, जो मार्केट्स हैं वहाँ पर पैसा बनेगा। तो पैसा होगा, फ्लो होगा, तो अभी तरक्की करोगे ना। विकसित भारत सिर्फ जुमलों के ऊपर तो बनेगा नहीं ना, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। अगर जनरली देखा जाए तो ये जो कुछ भी आपने अभी बोला और आपके मैनिफेस्टो को देखा जाए, पीडीपी फिर से जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर का विजन जो है वो एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर रही है। आप मुझे बता दो, इससे बेटर विजन कहीं पर आया? गिव मी वन। आपने देख लिया ना बीजेपी का विजन पिछले 5 साल का। आप मुझे बता दो क्या मुफ्ती साहब का विजन सीधा था, इट वाज होलिस्टिक ग्रोथ, और आपने पीस था। हमने कल भी उठ के बोला कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। If you are in with it, National Conference and Congress can come and take away all the seats. We will not contest, provided they adopt what we are saying. आप सीट शेयरिंग करेंगे, आप पावर में आने के लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं द पीपल नीड लास्टिंग पीस। वो लास्टिंग पीस कैसे आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। आप फिर छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे, हर 5 साल बाद हम यही टॉपिक चलाते रहेंगे, तो प्रॉब्लम तो नहीं कभी सॉल्व की ना। हम नी जर्क रिएक्शन देते रहेंगे कि चीज़ें कैसे रेक्टिफाई करनी, वो करते रहेंगे, लेकिन कोर ऑफ द प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे हम। तो हमें कोर ऑफ द प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना, उसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके लिए क्या कांग्रेस को बार बार पीडीपी क्यों फिर जो अलायंस में है वो जाना चाहती है? पीडीपी का अगर अपना विजन है तो जम्मू कश्मीर के अवाम का कॉन्फिडेंस खुद जीते। अलायंस में जा कर के क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो रीजनल जो मोरालिटी है, जो रीजनल आपने कहा एक मोरल है, वो दोबारा से बहाल हो सकता है? देखो, हम कहीं नहीं गए अलायंस में। द अलायंस, वी सेड दैट, सी इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि अलायंस का क्या, हमने कहा कि हमारा ये एजेंडा है, अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर है तो आकर हमारे एजेंडा को अडॉप्ट कर लें। हमें सीटों से नहीं है, हमारा एजेंडा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा हमारा सेटिस्फाई होगा, हम सीट छोड़ने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एजेंडा को नहीं करना चाहते, बिकॉज एजेंडा इज़ फार साइट, इज़ एक्चुअली द कोर रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसको नहीं करना चाहते, दैट इज़ देयर कॉल। वी आर फाइन, वी वांट आवर एजेंडा, और हम अकेले ही लड़ रहे हैं। 90 सीटों पे हम अकेले ही लड़ने लगे हैं। वेयर वी आर स्ट्रॉन्ग, वेयर वीक, वी आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस बिकॉज वी वांट टू टेक आवर एजेंडा टू पीपल एंड वी आर टेकिंग इट सीरियसली। क्या हम इस बात को मान लें कि पीडीपी की स्थिति जो है वो कमज़ोर है, इसीलिए अलायंस का जो है वो सहारा लेना जो है वो पीडीपी की एक मजबूरी बन चुकी है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया हुआ है। बीजेपी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी से ले रही है, पीडीपी ने किसी अलायंस किया नहीं है, ना हमने ऑफर दिया। हमें एजेंडा, हमें अलायंस के लिए पूछा गया था, तो मैडम महबूबा ने कहा कि हमारा एजेंडा ये है, इफ़ दे एक्सेप्ट इट वी आर फाइन। इफ़ यू कैन नॉट एक्सेप्ट आवर एजेंडा, व्हाई वुड वी कम एंड कॉम्प्रोमाइज विद यू ऑन एनी सीट्स?
जम्मू कश्मीर के दो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त, स्टेटहुड की बहाली है और कई लोग तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 371 भी हम लोगों को चाहिए ताकि हम अपनी लैंड्स को प्रोटेक्ट करें, जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। पीडीपी जो है वो इसमें क्या कुछ जो है वो विचार रखती है, और क्या आपके मैनिफेस्टो में जो है वो इन मुद्दों पर भी जो है वो कुछ खास फोकस दिया गया है? मैंने आपको बोला ना कि कोर है टू प्रोटेक्ट टू थिंग्स। 370 are two major issues. One was protection of jobs, one was protection of land rights. वो दोनों ही कॉम्पिटेंस है लेजिस्लेचर के पास टू रिस्टोर इट। तो अगर हम कहते हैं दैट वी विल रिस्टोर दैट प्री 5 अगस्त 2019 पोजीशन, द रीजन फॉर दैट इज दैट वी हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू डू इट एंड वी विल डू इट वंस वी कम टू पावर। उसके लिए अंदर कोई दो राय नहीं है। जो लोग कहते हैं स्टेटहुड लाएंगे, कोई कहता है कि 371 चाहिए। सी 371 इज समथिंग विच यू आर बेगिंग अगेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम सेइंग दैट वंस वी गेट दी लेजिस्लेचर इन प्लेस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है स्टेट लेजिस्लेचर की कि जाकर आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो हम खुद ही कर लेंगे, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 200 यूनिट्स तक की बिजली की फ्री की बात भी की हुई है, और साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज है, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है वो पहले रखा गया है कि पहले जम्मू कश्मीर की आवाम उसे फ़ायदा उठानी चाहिए। क्या उसमें सिर्फ बिजली की प्रोडक्शन ही है, या बाकी भी कुछ आपके विजन में है जो जम्मू कश्मीर की आवाम को जिसके लिए पहली प्रेफरेंस दी जानी चाहिए? हाँ, सिर्फ बिजली, हमने बिजली में हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने बोला 200 यूनिट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्टेट की इस वक्त की फाइनेंशियल हालत को देखकर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप एक्चुअली दे सकते, डिलीवर कर सकते, इसलिए 200 यूनिट्स इज़ राइट। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज, अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बड़ी ज़रूरी है। आपके अपने राइट्स ओवर द लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर राइट्स ओवर द जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ वो सारे जा रहे हैं आपसे। जब हमने बात की कि 5 मरले ज़मीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें हम वो 5 मरले ज़मीन कश्मीरी पंडित्स को देंगे। उसका पर्पज़ ये था क्योंकि 5 मरले ज़मीन बाहर के लोगों को दी जा रही थी सेटलमेंट करने के लिए। कश्मीरी पंडित्स को इसलिए दी जाएगी बिकॉज दे नीड टू बी रिस्टोर्ड बैक। वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको करनी है। अगर आप कहते हो कि दरबार मूव या रेस्टोरेशन ऑफ दीज रिजर्वेशन रूल्स को रीलुक किया जाएगा, उसका पर्पज़ यही है कि लोगों के अपने रिसोर्सेज, जो हमारा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ड्रेन आउट हो जाएगा ऐसे। तो अगर आप रिजर्वेशन रूल्स को यही रखोगे इस तरीके से, ओपन मेरिट का मेजर कैंडिडेट जो होगा वो उठ के बाहर चला जाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो रिसोर्स गेटिंग ड्रेन आउट। माइनिंग जो है, माइनिंग और लिकर, ये दोनों पॉलिसी को रीविजिट किया जाएगा। और इस तरीके से जिस तरीके से चला रहे हैं दैट एनीवन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर कैन डू इट, नो, विल ब्रिंग इट डाउन टू द स्टेट। That people of the Jammu and Kashmir, the erstwhile Jammu and Kashmir, people who are the state subjects of the erstwhile Jammu and Kashmir prior to 5th August 2019 will have the first right and will have majority share in that. हमारी ज़मीन है ना, हमारे नाले हैं ना, हमारा माइनिंग है ना, हमारा पत्थर है ना, तो हमारा हक पहला होगा ना। किसी आदमी का पंजाब से या यूपी वाले आदमी का नहीं होगा हक उस पर। हमारे अगर तरक्की करेगा तो मेरा 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 हमसाया करेगा ना तरक्की। क्यों गुजरात का आदमी करेगा तरक्की? गुजरात में जाकर के हमें मिलते हैं टेंडर इस तरीके से हर जगह। महाराष्ट्र में इफ एवरीथिंग दे आर रिजर्व्ड प्लेसेस, तो आप अपना हिस्सा बचाना चाहते हो। हिमाचल में रिजर्वेशंस है आपकी लैंड, हम अपनी जगह के लिए अपने रिसोर्सेज पे अपना पहला हक चाहते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं जी करेगा। ये इट वॉज द प्रिंसिपल जो पहले भी था 5 अगस्त 2019 से पहले भी। बाहर से लोग आते थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, 99 ईयर्स परपेचुटी में लीज मिलती थी। आज भी कितने यूनिट्स काम करें, यूफ्लिक्स है सबसे बड़ा यूनिट है यहाँ पर, प्रायर टू 5 अगस्त 2019 एस्टैब्लिश हुआ है। वो यहाँ की तो कंपनी है नहीं, बाहर की है। मैं पर्सनली जानता हूँ, देयर इज़ वन कंपनी मैसेज यमुना लॉयर्स करके 1996 से बनी, 94 से है यहाँ पर, लीज पर प्रॉपर्टी ली हुई है। माइन इंगेट बनाते हैं, लोहे का काम करते हैं, तब से चल रही है ना कंपनी। अच्छी पैसा जनरेट करती है, अच्छी कंपनी है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। वो नॉन स्टेट सब्जेक्ट से क्यों काम करते थे? ऐसा तो नहीं है। इट्स अबाउट द फर्स्ट राइट। अगर आपने इंडस्ट्री में भी आपको हमसे बेनिफिट चाहिए, हमारे रिसोर्सेज यूज़ करने, तो हमारे लोगों को नौकरी दो ना। प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए नौकरी लोकल के लिए। 70-80% क्यों नहीं हो सकती? व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बोर्ड है जो ऐसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को चलाता है या उसकी फंक्शन, उसके अंदर लोग बाहर से क्यों हैं? उसमें लोकल लोग क्यों नहीं हैं? Why is it that the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board has no Dogra representation in it? Why Amarnath Shrine Board doesn't have a place reserved for a Kashmiri Pandit who actually follows or who are Shivites? क्यों नहीं किए जा रहे? लोग बाहर से क्यों लाके जाके जा रहे हैं? बिहार से, साउथ से लाकर बिठाए जा रहे हैं। उनको क्या पता यार कैसे बढ़ेगा कटरा? उनको क्या पता माता वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा के लिए अगर आपने श्राइन बोर्ड ने फंक्शन करनी, कैसे? लोकल पार्टिसिपेशन जीरो कर दी हुई है आपने, तो ऑन सेल कर दिया ना सब कुछ।
ऑन सेल करके अपने एजेंडा, अच्छा वो फलाना मंत्री था वो फेल हो गया, उसका आप कुछ नहीं बन रहा पॉलिटिक्स में, उसको जम्मू कश्मीर भेज दो, वो वहाँ पे चलाएगा अपनी सियासत। फिर उसके बाद अच्छा ये फलाना बाबा है, ये फलानी स्टेट का है, इसको उठाकर वहाँ भेज दो जी। वो क्यों साहब? अगर आप यहाँ से, अगर कटरा का है, हमने राइटिंग में चिट्ठी लिखी थी एलजी साहब को कि आपको इसके जो रूल्स हैं, रूल्स को मॉडिफाई करो। रूल्स में शेड्यूल कास्ट एक इंसान होना चाहिए, डोगरा शेड्यूल कास्ट होना चाहिए श्राइन बोर्ड के अंदर, क्योंकि माता के दरबार में जात नहीं है इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर जात को बराबर हक देना चाहिए। आपको उसके अंदर डोगरों के लिए 2 डोगरे ज़रूर रखने चाहिए, सो दैट दे टॉक अबाउट कि किस तरीके से श्राइन बोर्ड बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई आदमी डोगरा का वो कहेगा ना कि यार मैं ये श्राइन बोर्ड तो कटरा में है, श्राइन तो कटरा में है, तो इसकी जो फाइनेंशियल रेफिकेशंस होती हैं वो जम्मू, कठुआ, सांबा, इन एरियाज़ में भी उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। हमने बात की है सुन्नीसर और मानसर लेक टूरिज्म के बारे में, आज तक बीजेपी पिछले 6 साल से तो कंप्लीट इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट चला रही, 10 साल से सरकार में बैठी, एक इंच का काम किया इन्होंने इस जगह पर आकर। मानता भी चल रही है कि मानसर में जी हम मानसर जी होली है, वहाँ पे मछली नहीं खानी, बस इतना ही रखना है। क्या उस जगह को ग्रो नहीं करना है? क्या सुन्नीसर को ग्रो नहीं करना है? G20 उठाकर चले गए थे कश्मीर में। अरे बीजेपी से बेटर तो पीडीपी है 10 गुना, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग जम्मू के बारे में सोच तो रहे हैं। लेकिन आपने सबके बारे में सोचा और बहुत एक बड़ा जो है वो एक नक्शा हमारे सामने रखा, पर रिसेंटली जब पहाड़ी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टेटस में जो है वो रखा गया, जम्मू कश्मीर के कई रीजन्स ऐसे जैसे चिनाब वैली का बेल्ट है जो रियल पहाड़ी डिज़र्व करते हैं, उनको जो है वो ओबीसी भी पहले छीनी गई है कांग्रेस द्वारा। बानीहाल से एक बहुत बड़े नेता ने उनको छीना। उन लोगों का तस्करा कहीं पर नहीं है। जो नीडफुल लोग हैं उनके लिए आपका क्या स्टेप रहेगा? मैंने आपको बोला ना, वो जब रिजर्वेशन को रीलुक किया जाएगा प्रो राटा बेसिस पे, तो जो उनका रेशो होगा वो कर। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं टेंटेटिवली लेता हूँ अराउंड अबाउट 2 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर की आबादी है, उसमें रफली 22-23 लाख शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन होगी मेरे हिसाब से, मे बी येस लेस और नो, तो टेंटेटिवली 9% 10% इनका कोटा बनता है, विच इज़ देयर। तो हेंस फॉर दैट कोटा विल नॉट बी, बट अगर वो पॉपुलेशन 40 लाख होगी, दैट कोटा ऑब्वियसली नीड्स टू इंक्रीज। वैसे ही होता है कि आपको कैटेगरी में किस पॉपुलेशन को कितना बेनिफिट देना है, वो उसकी पॉपुलेशन के प्रो राटा पे डिपेंड करता है। सेंसस हुआ नहीं है 2011 से, तो जब आप इस तरीके की रिजर्वेशन रूल्स की, तभी तो 50 यहाँ तो आप 50% रूल को रिस्पेक्ट करते हैं कि 50% रूल है, आप उसको 50 को नहीं ब्रीच करेंगे। जब आपने ब्रीच किया, हमने बात की, आपने कहा नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को बौखलाना चाहते हैं। जब आप ही ने नोटिफिकेशन निकाली उसमें 70% चली गई थी रिजर्व में, तो अनरीजनेबिलिटी तो आई ना। तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद दैट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो है वो आप आवाम का भरोसा जीतना चाहेंगे, और ऐसे में बीजेपी का दावा है कि वो 50 का पार जो है वो इस पर आंकड़ा करके ही दिखाएंगे। आपको क्या लगता है पीडीपी के लिए जो चुनौतियां सामने है कांग्रेस के द्वारा है, आप बीजेपी की बात कीजिए वो भी सामने ही है, रीजनल पार्टीज़ भी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है, तो ऐसे में पीडीपी को जिसे पहले से ही जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से पुराना माहौल कायम करने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए 90 की 90 सीटों में अपनी मजबूती साबित करना? देखो 90 सीटों में हम कंटेस्ट तो कर रहे हैं ना, बीजेपी 50 कह रही है, 50 कैंडिडेट नहीं खड़ी करेगी। वो वैली में तो नहीं कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, तो वो वैली में कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करने जा रहे, तो वो कहाँ से बोला। और वैसे भी मैं लोकल लीडरशिप में यहाँ पर जो भी बोलते हैं, इनमें से ये बात हम सबको पता चल गई भी है, दे हैव नो अथॉरिटी, दे हैव नो आइडिया। इनकी ना, देखो अगर पार्टी का सिटिंग प्रेसिडेंट जिस जगह से वोट डालता है उस जगह पे अपने लिए टिकट ही नहीं है, अपनी पार्टी के लिए टिकट ही नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहा है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो क्या ही सैंक्टिटी होगी, क्या ही अथॉरिटी होगी इनके पास। सो एज एज बीजेपी इज कंसर्न, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। दे हैव टू स्टैंड ऑन देयर लेग्स फर्स्ट। पहले उनको ये दिखाना पड़ेगा लोगों को कि ये खुद कॉल ले सकते हैं किसी चीज़ की। अभी परसों आया, कल मैं देख रहा था ट्विटर पे ट्वीट आया था, बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया जेके यूनिट ने बीजेपी के, उस पर इन्होंने लिखा था आर्टिकल 370, 35A एंड स्टेटहुड आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप खुद सोचो कि कितना ही इरोडेड है यहाँ का लोकल यूनिट, कि उनको ये भी नहीं पता कि स्टेट, उनके हिसाब से स्टेटहुड भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। इट्स सो स्ट्रेंज। तो बीजेपी जो मर्जी दावे करते रहे, डजेंट मैटर। उन्होंने 400 का भी दावा किया था, 240 पर आ गए थे, तो रियलिस्टिक है नहीं। अब वो फेंकने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई, वो इनकॉपरेट ही हो गई है। वो जुमला जिसको कहते हैं, जुमला इज़ अ वेरी नाइस वर्ड, मैं फेंकने की आदत कहता हूँ इनको। वो इतना ही फेंकने की आदत पड़ गई हुई है कि इनको पता ही नहीं चलता कि क्या बोलते जाते हैं।
मतलब एब्सोल्युटली एब्सर्डिटी दे आर टॉकिंग, दे आर नॉट टॉकिंग ऑन इश्यूज। अगर इशू होता तो टोल के टाइम पे भी इशू हो सकता था। दे कुड हैव इजीली स्टूड अप एंड सेड कि नहीं साहब टोल को आप मत करो, देयर इज अ फाइंडिंग, आप साथ खड़े हो सकते थे। देखो प्रोटेस्ट करना ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप गवर्नमेंट की मुखालफत ही कर रहे हो, इट्स अ डिसेंट ऑल्सो दैट यू रजिस्टर। तो वो हालत है। बीजेपी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज फार एज पीडीपी इज कंसर्न। हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, हम एक एजेंडा के साथ जा रहे हैं, हम रियलिस्टिकली एजेंडा के साथ जा रहे हैं, हम उस रियलिस्टिक एजेंडा को लोगों के आगे रखेंगे and we will put in best of our efforts and we'll see, hopefully we'll get a good result on 4th October. अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए फाइनली एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। 10 साल से पीछे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और 10 साल के अरसे में जिन्होंने प्रोटेस्ट किए वो ओवरेज हो चुके हैं। जो नए युवा सामने आ रहे हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने जो है वो बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर में भी उतना जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया जितने वादे किए गए थे। तो जैसी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी, जाहिर सी बात है एक नया माहौल, एक नया सिनेरियो हमारे सामने होगा। क्या उन युवा को जो स्ट्रगल करते करते अवरेज हुए हैं उनको कहीं एडजस्ट करने का जो प्लान है पीडीपी करती है? और प्राइवेट सेक्टर में क्या लगता है आपको कितनी बेहतरी और कितनी इम्प्रूवमेंट चाहे वो आपके द्वारा की जानी चाहिए? देखो जब हमने बात की एज रिलैक्सेशन के, उसी को आइडिया लेगा, क्योंकि 4 साल में बिल्कुल एग्जामिनेशन हुई नहीं है। एग्जामिनेशन री नोटिफाई होते गए हैं, कहीं जगह रिजर्वेशन का गलत प्रिंसिपल लगा, कहीं जगह तो स्कैम्स हो गए, एपटेक वाला JKPSI स्कैम, इसकी वजह से काफ़ी लोग ओवरेज हुए। तभी वो 4 साल दिए गए हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग स्ट्रगल करते आए उनको 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता जाएगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। वो उनको कवर करता है। एज प्राइवेट जॉब्स आर कंसर्न, हमने एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे जिससे ये होगा कि जो भी इंडस्ट्री अगर प्राइवेट सेटअप में करना चाहती है, तो अगर आप हमसे सब्सिडी या हमसे कोई बेनिफिट, हम उसको कोई बेनिफिट एक्सटेंड करेंगे। इन एक्सचेंज वी विल आस्क फॉर लोकल पीपल टू बी एंगेज्ड। अगर आपको हमसे स्टेट से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बेनिफिट चाहिए एज एन इंडस्ट्री, देन यू शुड ऑल्सो एक्सचेंज हैंड्स ना। तो आप भी तो हमारे स्टेट के लोग ही हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए। दे शुड बी गिवन प्रेफरेंस, रिजर्वेशंस होनी चाहिए जॉब्स में। ये सब कुछ जो है इस पार्ट को कंसिडर करके, क्योंकि जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आई पर्सनली फील नो गवर्नमेंट कैन रेक्टिफाई इट इन 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। इसके लिए लार्ज स्केल पॉलिसी बनेगी जो नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्ड में डेटा सामने है, वी आर क्वाइट ओपन अबाउट इट। 60,000 डेली वेजेस रिकग्नाइज करेंगे, जितनी पोस्टें खाली हैं सारी आइडेंटिफाई करके वापस, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन बटालियन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो वो फ्रेश रिक्रूटमेंट ही होगी ना। तो औरतों को, लड़कियों को नौकरी मिलेगी, तो दैट इज़ वे ऑफ एंगेजिंग देम ऑल्सो इन टू इट। एग्रीकल्चर सेटअप के अंदर हम इंक्रीज करने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे एग्रीकल्चर साइड पे। जब मंडियां बनाने की बात होती है तो उसका मतलब ये है कि किसान और किसान का परिवार गांव से बाहर नहीं निकलेगा, शहर की तरफ नहीं आएगा। द आइडिया इज मंडी होगी तो सही रेट मिलेगा, सही रेट मिलेगा तो वो क्यों किसानी छोड़ेगा और दूसरी साइड पे शिफ्ट करेगा। तो सेक्टर्स को कंसोलिडेट करना और वहाँ पर पावर एम्पावर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस आइडिया से मैनिफेस्टो को विद इन स्टेट होगा ये या इंटरनेशनल लेवल पर भी जम्मू कश्मीर के युवा के लिए कुछ खास स्टेप्स आप उठाएंगे? इंटरनेशनल लेवल पे तो तब होगा ना जब यू स्टार्ट प्रोफेसिंग। फर्स्ट यू हैव टू गेट योरसेल्फ इनटू अ मार्केटेबल प्रोजेक्ट। देखो ये अगर कोई कहता है कि आपको बाहर लेके जाऊंगा, बाहर आपके लिए नौकरी डालूंगा, दिलाएंगे या कुछ है, वो रियलिस्टिकली नहीं है। आपको बाहर वाला क्यों एंटरटेन करेगा? फर्स्ट यू हैव टू गेट द स्किल डेवलप्ड। जब हमने कहा 3 टेक्निकल कॉलेजेस दोनों डिविजन्स में क्रिएट किए जाएंगे, पॉइंट है इसकी टेक्निकल स्किल दिया जाएगा। जब हम दूसरी बात कहते हैं कि जब हम आपको एरिया ऑफ एक्सपेंशन देते हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम आपको इंटर्नशिप्स देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है हम 1 साल की इंटर्नशिप देंगे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स में, वो हम आपकी स्किल को एनहांस करेंगे। वंस यू हैव दो सर्टिफिकेट देन द पीपल आउटसाइड विल लव टू टेक यू इन। वो क्यों नहीं लेंगे आपको? तो उस चीज़ को मैंने आपको बार बार ये बात बोल रहा है, रियलिस्टिक है, अप्रोचेबल है और एक्चुअली एनफोर्स किया जा सकता है, उस किस्म का मैनिफेस्टो। आपने पुलिस में जो है वो महिलाओं की बात की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए पुलिस महिलाओं की बटालियन। बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो में औरतों के लिए कुछ, वुमेन के लिए कुछ स्पेशल जो एनुअल अमाउंट है वो रखी गई है। कांग्रेस ने तो गोल्डन कार्ड के जवाब में बहुत बड़ी रकम जो है वो रखी हुई है। वहीं महिलाओं के लिए भी जो है वो पर एनम घर में रहने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी अमाउंट जो है वो उन्होंने रखी हुई है। क्या पीडीपी इस किस्म का कोई विचार रखती है महिलाओं की इम्प्रूवमेंट के लिए? देखो फाइनेंशियल्स वेदर वी कैन गिव और नॉट, गवर्नमेंट की जो हालत है उसमें तो इतना परमिसिबल है, अवेलेबल स्कोप होगा ज़रूर।
आइडिया ऑफ गिविंग द जॉब इज़ टू इंश्योर कि वो 2,000 4,000 या साल के 10,000 नहीं देने पड़े। उससे अच्छा है कि वो बच्चा या बच्ची अब एट द एंड ऑफ द ईयर साल के एंड में कम से कम 2 लाख रुपए तक घर पे कमा कर लेके जाए। घर चलेगा जब नौकरी होगी। यू कैन नॉट कीप ऑन। आप आज हमने अगर हम इंटर्नशिप देंगे तो हम स्टाइपेंड भी तो देंगे उसको। अगर कोई कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड है, वो जाकर किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में काम करता है एज एन इंटर्न ही करता है काम, तो गवर्नमेंट में वो कंट्रीब्यूट भी करेगा, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट उसको पैसा भी देगी। दैट इज़ हाउ दी थिंग्स हैव, सर्कल चलता है ना। ऐसे अगर आप सिर्फ दोगे तो आप कब तक देते रहोगे? आपको जॉब क्रिएशन करनी ही करनी है। हम वो जॉब हम देने में वी आर नॉट अपोज टू दैट, बट एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग एट अ फार रीचिंग थिंग कि आप आगे तक कैसे चलाओगे इसको, कितने साल दोगे? आप 2 साल 4 साल 5 साल दे सकते हो, बट अगर आप जैसे सपोज एक बटालियन में हर बटालियन के अंदर आप वो फीमेल करोगे इनकॉर्पोरेट, या फीमेल को मिलेगी नौकरी, तो वो कुछ ना कुछ सैलरी लेके जाएगी ना रीजनेबल अपने घर में, 50,000 60, तो उससे उनका घर चलेगा, आगे बच्चे पढ़ेंगे। ये जो 10,000 आप दोगे, नो डाउट आप घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करोगे उससे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो हमारा जो आइडिया हमारा लॉन्ग टर्म है। इट इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग कांग्रेस आइडिया, बट इट इज़ जस्ट सेइंग दैट सी हमारा आइडिया इज मोर लॉन्ग टर्म एंड मोर प्रैक्टिकल एंड बेटर। इस तमाम जो विजनरी एक्सप्लेनेशन आपने हमें दी है, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर फर्दर फ्यूचर में अहेड एक बेटरमेंट की तरफ